देखते आंखों सुनते कानों, आप सबको एडवोकेट खालिद जैदी का सलाम। आप देख रहे हैं कास मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। ये चैनल खास तौर पर लॉ स्टूडेंट, नए वकला और उन तमाम अफराद के लिए है जो लॉ को एज ए सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और इसको इस्तेमाल करके अपने काम में बेहतरी लाना चाहते हैं एज ए सब्जेक्ट। मैं दो एब्रीविएशंस जो कि अमूमन लॉ के सब्जेक्ट में यूज़ की जाती हैं उनको वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। आपने अमूमन सुना होगा LLB और LLM। ये दोनों डिग्रियां हैं जो कि लॉ के लिए यूज़ की जाती हैं, मगर इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये क्या है। पहली बात तो ये कि LLB और LLM ये दोनों लातीनी अल्फाज हैं और LLB का मकसद है लेक्स लीगम बैचलरस, जिसे आम ज़बान में बैचलर ऑफ लॉ कहा जाता है। दूसरा है LLM, इसको भी लेक्स लीगम मैजिस्टर या आम ज़बान में मास्टर ऑफ लॉ कहा जाता है। इन दोनों डिग्रियों में फ़र्क ये है कि LLB कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं और जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं या मास्टर करते हैं उसे मास्टर ऑफ लॉ कहा जाता है, चाहे वो क्रिमिनोलॉजी हो या कोई और साइकोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। हाउ टू बिकम अ लॉयर आफ्टर 12th या इंटरमीडिएट। आपने 12वीं जमात कंप्लीट कर ली किसी भी सब्जेक्ट में और ये फैसला किया कि आपने लॉ को एज ए कैरियर अडॉप्ट करना है, पढ़ना है और इसमें अपना नाम बनाना है। तो पाकिस्तान में LLB जो है उसमें एडमिशन लेने के लिए जो तरीक़ाकार मुरव्वजा है इस वक्त वो ये है कि 2018 से पहले LLB प्रोग्राम जो है वो 3 साल का हुआ करता था, मगर 31/12/2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया और उस फैसले की रूह से अब LLB 5 साल का प्रोग्राम है जो कि BA LLB ऑनर्स कहलाता है और ये एनुअल सेमेस्टर सिस्टम की बेस पर कंडक्ट किया जाता है। LLB ऑनर्स में एडमिशन के लिए जो कि 5 साल होता है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ है, क्या प्रोसीजर है, उसको मुख्तसर आप ये समझें कि आफ्टर 12th या इंटरमीडिएट के बाद आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया, कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उस मार्क्स की बुनियाद पर आप लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे लेट कहा जाता है पाकिस्तान में, उसमें अपेयर होते हैं और उसको पास करने के बाद आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। लॉ डिग्री कंप्लीट करने के बाद, लॉ प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद आप वकालत की तरफ आते हैं तो उससे पहले आपको एक टेस्ट लॉ गेट, लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है और उसको पास करने के नतीजे में फिर आपको मुतालिका बार में इंटीमेशन देनी होती है किसी सीनियर एडवोकेट के ज़रिए। उसके पास कम से कम 6 महीने आपको एज ए प्रिविलेज काम करना होता है। फिर आप इंटीमेशन देते हैं मुतालिका प्रोविंशियल बार काउंसिल को कि जी मुझे एज एन एडवोकेट इनरोल किया जाए। लॉ गेट टेस्ट के बाद जो बार काउंसिल होती है, प्रोविंशियल बार काउंसिल, वो आपको एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट या एक आपको वकालत करने का सर्टिफिकेट इशू करती है और उसके बाद आप अपने मुतालिका डिस्ट्रिक्ट या तहसील बार में जाकर एंट्री कराते हैं, इनरोलमेंट कराते हैं और बाकायदा तौर पर एज एन एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं। मज़ीद ये कि कुछ लोग लॉयर या एडवोकेट दोनों को एक ही समझते हैं, मगर दोनों के दरमियान एक
डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को इस तरह से वाज़ेह किया जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। लॉयर, हर वो तालिब इल्म जिसने लॉ की डिग्री मुकम्मल की हो उसे लॉयर कहा जाता है, मगर वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकता तावक्ते के वो लॉ गेट टेस्ट कंप्लीट ना करे और उसके बाद एनरोलमेंट वो ले। एडवोकेट वो होता है जिसने लॉ की डिग्री ली, उसके बाद उसने बार काउंसिल का लॉ गेट टेस्ट कंप्लीट किया, पास किया, फिर 1973 के जो लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट है उसके तहत उसने बाकायदा तौर पर एनरोलमेंट हासिल की, और उसके बाद वो एज एन एडवोकेट कोर्ट में पेश हो सकता है, अपेयर हो सकता है अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर।